ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का आज हार्दिक स्वागत है। आज नया कैलेंडर 2023 1 जनवरी, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो आज हम भगवत गीता के एक श्लोक पढ़ेंगे, आप भी साथ में पढ़िएगा और इसी के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक हम रखे हैं, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हिंदी में है कि ये जो भटका हुआ जो युग है, जिसमें सब जगह में भटक जाते हैं, वहाँ पे हम ध्यान कैसे लगाएं अपने, है ना, अपने काम में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें ध्यान कैसे लगाएं। कितने लोगों को लगता है कि आप कभी कभी भटक जाते हैं? हाथ उठाइए। ओके, मैं सोच रहा था कि लेक्चर दूंगा, अगर है कि नहीं, कैंडिडेट क्वालिफाइड है कि नहीं। तो ये भगवत गीता का 6ठा अध्याय का 34 नंबर श्लोक है। आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। मैं जानता हूँ आप सब पंडित हैं, सब संस्कृत जानते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। बोलिए, चंचल ही मना कृष्णा, चंचल ही मना कृष्णा, प्रमाथि बलवदृढ़ं, प्रमाथि बलवदृढ़ं। माताएं कर रहे हैं, प्रभु जी लोग चुप बैठे हैं। दोबारा, चंचल ही मनः कृष्णा, प्रमाथि बलवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायुरिव सुदुष्करं, वायुरिव सुदुष्करम। तो अनुवाद है,
अर्जुन भगवान जी को कह रहे हैं, मेरे पीछे दोहराइए, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो मन है बहुत ही हठीला है, बहुत उच्छृंखल है। आप लोग मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि मन बड़ा हठीला है, उच्छृंखल है? तो अर्जुन कह रहे 5000 साल पहले अर्जुन वो भगवान जी को कह रहे हैं कि मन बड़ा हठीला है, उच्छृंखल है, और मैं तो वायु को भी वश में कर सकता हूँ, लेकिन ये मन को वश में नहीं कर सकता, बड़ा कठिन है। तो इसी श्लोक के बारे में हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आप लोग गया में तो जानते हैं कि अभी नया नया रबर डैम हुआ है, आया है कि नहीं हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं रबर डैम। तो एक तो है डैम और एक है बाढ़। तो आप बताइए कि दोनों में से शक्तिशाली कौन है? बाढ़ और डैम नहीं। तो जो दोनों में शक्ति है, डैम में भी शक्ति है और बाढ़ में भी शक्ति है, लेकिन जो डैम होता है वो क्या करता है, वो शक्ति को संरक्षण करके अच्छे काम में लगाता है कि नहीं? लेकिन जो बाढ़ होता है वो क्या कर देता है, सब नष्ट कर देता है। तो हमारा मन जो है इसी प्रकार है। ये मन को आप एज ए डैम व्यवहार कर सकते हैं या एज ए फ्लड व्यवहार कर सकते हैं। अगर ये अनकंट्रोल है तो बाढ़ सब नष्ट कर देगा, अगर वो एक कंट्रोल है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे पानी को अगर डैम में रोक दिया गया तो बहुत कुछ होता है, बिजली है ना, कई प्रकार के चीज़ है, जब चाहे हम खोल भी सकते हैं और जब चाहे उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये मन जो है, मन को या आप अगर डैम जैसे यूज़ करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, हाँ, लेकिन अगर इसको अनकंट्रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाढ़ जैसा आ जाएगा और सारा नष्ट कर देगा। तो इसीलिए शक्ति, हमारे अंदर शक्ति है, वो शक्ति को हम कैसे अच्छे जगह में लगाएंगे। एक डॉक्टर कहते थे जब भी आपको क्रोध आता है, आप लोगों को क्रोध आता है कि नहीं? कितने लोगों को क्रोध आता है? आता है ना? ये तो बड़ा आपका अच्छा मित्र होगा क्रोध। माताओं का तो अच्छा है कि काफ़ी दिख भी लगता है ना, जैसे टीवी टूट जाता है तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ हुआ है कि नहीं? तो ये जो क्रोध आता है, कहते हैं कि ये क्रोध में जितना शक्ति आप खर्चा करते हैं उतने शक्ति में आप 5 माइल तक दौड़ के जा सकते हैं। इतना शक्ति खर्चा हो जाता है कि इसमें क्रोध करने में। तो आपका शक्ति जो है, लेकिन वो क्या हो रहा है, गलत जगह में यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे, जैसे मैंने बताया डैम, तो फिर उसमें हम बहुत बड़ा बड़ा काम भी कर सकते हैं। आप सब तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं मन को डैम बनाने के लिए? हरि वो। तो और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, मैं आज पूरा सारा एग्जाम्पल ही दूंगा आप लोगों को, ताकि अच्छे से आप समझ जाए। आप अगर समझ जाएंगे, ये मन को समझ जाएंगे,
तब आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप लोग हाथी देखे हैं? कितने लोग हाथी देखे होंगे? सब लोग देखे हैं ना? तो हाथी देखिए, जब उसके ऊपर महावत बैठता है और चलता है तो जो भी वो आदेश करता है वो ही करता है। कई बार हाथी जो है वो आशीर्वाद भी देता है, अपना सूंड रख के, कभी कभी अपना पैर रख के भी क्या करता है, आशीर्वाद भी देता है। लेकिन जब वो हाथी पागल हो जाता है तब क्या करता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग को भी तोड़ देता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग, गाड़ी को, बड़े बड़े ट्रक को भी उठा के पटक देगा। तो इसी प्रकार ये मन जो है, मन को या तो आप एक अच्छा हाथी भी बना सकते हैं और पागल हाथी भी बना सकते हैं, है कि नहीं? देखिए, जो जितना भी कितना बड़ा बड़ा समस्या, एक व्यक्ति का मन अगर पागल हो जाता है पूरा देश रो पड़ता है कि नहीं? जैसे अभी केस हुआ ना दिल्ली में, 36 टुकड़ा। किस लिए? ये पागल मन पागल है, पूरा देश रो पड़ा। तो इसलिए मन को क्या बनाना है, एक अच्छा हाथी बनाना है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे चाबी है ना? चाबी से आप घर को खोल भी सकते हैं और उसी चाबी से किसी को कैद भी कर सकते हैं। किसी को रखे और लॉक कर दिए, वो बेचारा रो रहा है अंदर। दो काम कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं और किसी को अंदर भी रख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, चाकू जब डॉक्टर के हाथ में रहता है, हमारे कई डॉक्टर आए हुए हैं, तो जब डॉक्टर के हाथ में रहता है तो ये क्या करते हैं, किसी का जान बचाते हैं ऑपरेशन करके, है कि नहीं? ऑपरेट करके किसी का जान बचाते हैं। और अगर किचन में होता है तो खाना बनता है, लेकिन वही चाकू जब किसी जो है क्रिमिनल के हाथ में पड़ जाता है तो क्या करता है, किसी का जान ले लेता है। तो ये सब जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये मन के ऊपर ही है। ये मन को आप अच्छा यूटिलाइज भी कर सकते हैं, मिस यूटिलाइज भी कर सकते हैं। यही भगवान जी को अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर आगे जाके भगवान बता रहे हैं कि कैसे मन को कंट्रोल किया जाएगा, दो उपाय से, अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस करना होगा और वैराग्य मतलब कुछ चीज़ नहीं करना है। कुछ आता है ना, डोस एंड डोंट्स। अभी कुछ जगह में ऐसे कोविड का आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, अगर यहाँ पे भी आता है तो यही कहा जाएगा, है कि नहीं, आपको भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना है और आपको जो है मास्क पहनना है। मतलब मास्क पहनना क्या है, अभ्यास, और भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना है, क्या हो गया, वैराग्य। कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। इसी के द्वारा हम जो है मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे भगवान बताते हैं। तो सबके अंदर इच्छा है, लेकिन मुख्य बात है कि आप इच्छा का दास बना रहे हैं या इच्छा को अपने दास बना रहे हैं। दो चीज़ है। जैसे सब लोगों के पास स्मार्टफोन है। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? लगभग सबके पास स्मार्टफोन है। तो वो स्मार्टफोन जो है, आप स्मार्टफोन के दास बनते हैं या स्मार्टफोन जो है आपका मालिक बन जाता है? स्मार्टफोन जो है आपको दास बना जाता है। आप तो सोचते हैं कि भाई ये तो मेरा है और मेरे कंट्रोल से चल रहा है, लेकिन कई बार क्या बहुत बार क्या करता है, वही स्मार्टफोन आपको कंट्रोल करता है।
है कि नहीं? तो इसी प्रकार क्या करना पड़ेगा कि ये जो है, तो इससे बचने का उपाय क्या है? हमें जो है अच्छा हैबिट है ना, हैबिट कल्टीवेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग लगभग मुझे लगता है कि 10-12 साल से हम सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं, ये रूटीन है हमारा। तो हम चाहे अलार्म लगाए या ना लगाए तो उठना ही उठना है, वो अपने आप ही नींद खुल जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही आप कुछ दिन तक हैबिट बनाते हैं, वो हैबिट बनाते बनाते वो क्या बन जाता है, आपका नेचर बन जाता है। अपने आप ही, मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आपका हाथ पैर ये सब जो है करने लगेगा, वही काम करने लगेगा। तो इसलिए ये जो है हैबिट हमें क्या करना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है, आजकल आप देखेंगे हमेशा जो है हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एक समय में कई काम हो जाए, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा समस्या है। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि उसका रिजल्ट नहीं निकलता है, उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो इसलिए एक काम में, जैसे खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाना है, नहीं खाना भी खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, है ना, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई किसी को सलाह भी दे रहे हैं, तो ये नहीं है, है ना। खाने के समय में खाना, खेलने के समय में खेलना, काम के समय में काम, पढ़ाई के समय में पढ़ाई। तो इसी प्रकार करना चाहिए, एक काम एक समय, है कि नहीं? और अगर ज़्यादा हम करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमें है ना आउटपुट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो पीछे बैठे हैं, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पीछे जो बैठे हुए हाथ उठाइए। अच्छा, बीच बीच में चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक कथा में बैठते हैं तो निद्रा आ जाती है। एक्चुअली ये समस्या क्यों है, क्योंकि कुंभकर्ण जब मर गए तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी। तो निद्रा देवी जाके भगवान राम के पास पहुंची और बोली कि अब मैं किसके शरण में जाऊं? तो भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, जहाँ पे मेरी कथा होगी वहाँ पे चले जाना। तो वहाँ पे क्या करना, लोगों को सुला देना। तो इसलिए बहुत जो कथाकार को है ना मेहनत करना पड़ता है लोगों को जगा के रखने के लिए, है कि नहीं? एक बार क्या हुआ कि एक कथाकार की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो उसको लेकर गए वैकुंठ के दरवाजे के पास, जो गेट के पास, उसको कहा कि यहीं पे इंतज़ार करो। इंतज़ार किया है और उसी समय एक एकदम लफंगा टाइप का व्यक्ति आया और एकदम बाल वाल सब उड़ा हुआ था, आया और उसको तुरंत घुसा दिए। तो कथाकार पूछे कि अरे ये कौन था, इसको घुसा दिया और मुझे वेटिंग रूम में बिठा के रखे हो? बोले वो ड्राइवर था। तो अच्छा, ड्राइवर को एंट्री कर दिया और मैं कथाकार हूँ, मुझे एंट्री नहीं है, मुझे वेटिंग करके रखा है। बोला वो खतरनाक ड्राइवर था, वो जैसे ही ड्राइविंग करता था सवारी सब बोलते थे राम 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 राम। और आप जब कथा करते थे लोग सो जाते थे, है कि नहीं? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो 4 चीज़ है जो स्टूडेंट लोग हैं वो ध्यान से सुने। एक है अट्रैक्शन, अटेंशन, एब्जॉर्प्शन एंड अवेयरनेस। ये 4A है। स्टूडेंट लोग बोल सकते हैं मेरे पीछे, अट्रैक्शन, अटेंशन, एब्जॉर्प्शन, अवेयरनेस। तो जब तक आपका जो है अट्रैक्शन नहीं है किसी चीज़ में, आपका अटेंशन नहीं जाएगा। यस नो नो यस। अगर आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं है तो आपको जो है आपको उसके अंदर अटेंशन नहीं जाएगा और आप उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और कुछ जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रुचि बढ़ाना। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, है कि नहीं। अगर रुचि नहीं है तो फिर क्या होगा, उसमें आप अटेंड ही नहीं कर पाएंगे और वो अंदर घुसेगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है आपको देखना पड़ेगा उसमें रुचि किसका है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर मैथमेटिक्स में उसके पोर है, जैसे ही मैथमेटिक्स का खुलता है, बुक खोलता है तो क्या आता है, नींद आने लग जाती है या मन नहीं लगता, तो वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको, कोई मैथमेटिक्स में जिसका रुचि है, उसका फ्रेंड होगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसका संग करना पड़ेगा, है ना, फिर जाके उसके अंदर भी वो रुचि आएगी। तो ये 4 चीज़ जो है स्टूडेंट लोगों को, है ना, ध्यान देना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन क्या है, ऑपोजिट टू अट्रैक्शन। तो कई चीज़ जो है हमें हमारे रुचि तो आता है लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है कि नहीं। जैसे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग पढ़ना पसंद करते हैं या खेलना पसंद करते हैं, लेकिन पेरेंट्स लोग क्या चाहते हैं कि उसको वो पढ़ाई करे। तो इसीलिए क्या है, बच्चों को वो बैलेंस करके चलते हैं, खेलते भी हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कराते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो है बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हमारा जो है ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन से हमें अवॉइड करके हमें रुचि जगाना पड़ेगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। संस्कृत में 3 चीज़ होता है, 3 शब्द बोला जाता है। एक है धारणा शक्ति, एक है विचार शक्ति और एक है स्मृति शक्ति। धारणा शक्ति है कि हाँ, इसको मैं ग्रास्प कर पाऊँगा। कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चाहे गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, तो पहला है कि हाँ, मैं इसको पढ़ के समझ पाऊँगा। और फिर क्या है, मैं उसको एनालिसिस कर पाऊँगा, इसको बोलते हैं विचार शक्ति। और तीसरा है स्मृति शक्ति। हाँ, स्मृति शक्ति मतलब मैं इसको याद रख पाऊँगा। तो ये 3 चीज़ है। जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसको मैं ग्रास्प कर पाऊँगा, फिर इसको मैं समझ पाऊँगा और फिर मैं इसको स्मरण कर पाऊँगा। बहुत समय में हम देखते हैं स्टूडेंट लोग बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन क्या कहते हैं, दूसरे दिन सब भूल जाते हैं। यस नो नो यस। फिर 2 दिन के बाद फिर शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, मंथन करना पड़ेगा। अब लोग गाय लोग देखें ना, गाय जो है क्या करते हैं, वो कुछ चीज़ पहले खा लेंगे और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको निकाल के क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जितना पढ़ते हैं या जो भी हम समझते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा खाली टाइम में, है ना। खाली टाइम में जैसे
आप खाना खा रहे हैं, मतलब सोने जा रहे हैं या और कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस समय क्या करना पड़ेगा, इसको मंथन करना पड़ेगा। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हैबिट अगर आपको शुद्ध करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एक्टिविटी शुद्ध करना पड़ेगा। हैं? कौन रो रहा है इसे जोर से? तो आपको एक्शन को प्योर करना पड़ेगा। हैं? एक्शन में क्या है, जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। आहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा अन्न वैसे होगा मन। आहार में आज देखते हैं हम, इतना लोगों को पता ही नहीं है कब क्या खाना चाहिए, जो मिलता है खा लेते हैं और उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। एक व्यक्ति था, मतलब एक लड़का था, 22 साल उम्र था, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या समस्या है। बोलता है कि बैक पेन है, कमर दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छा, आप तो जवानी में बुढ़ापे का मजा ले रहे हो, है कि नहीं? बैक पेन, कमर दर्द, ये सब बुढ़ापे में होना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो आहार है वो आहार में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या आहार होना चाहिए। सात्विक चीज़ खाना चाहिए। जैसे आप खाएंगे वैसे इसी प्रकार आपका मन होगा, इसी प्रकार आप हैबिट बना पाएंगे, है कि नहीं? आप रात को बहुत हैवी चीज़ खा लिए, सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, सुबह स्टोमक क्लीन होगा ही नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए ये समझना होगा कि कब क्या खाना चाहिए। तो ये हो गया आहार, है? उसी प्रकार निद्रा में भी आप लोग जानते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। बट कई लोग जो है वो सोते सोते उनको 2-3 बज जाता है। मैं जब नौकरी करता था तो मेरे कलीग पूछते थे आप कितने बजे सोते हैं? मैं क्या, मैं 10 बजे सो जाता हूँ। कितने बजे उठते हैं? मैंने कहा 3 बजे उठता हूँ। बोलते 3 बजे तो हम सोते हैं, है कि नहीं? तो आप अगर पढ़ेंगे, स्लीपिंग के ऊपर कई साइंटिस्ट किताब लिखे हैं और उस किताब में लिखे हैं कि 9 बजे से 12 बजे तक जो आप सोते हैं वो 2 गुना फ़ायदा करता है। कितना फ़ायदा करता है? 2 गुना फ़ायदा करता है। 12 से 3 बजे सोते हैं वो सिर्फ 1 गुना फ़ायदा करता है, और 3 बजे के बाद जो सोते हैं वो आधा फ़ायदा करता है। तो 12 से 3 अगर आप 3 घंटा सोएंगे वो 6 घंटे के बराबर है। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ 10 से 12 बजे तक सोते थे, 2 घंटे सोते थे। अब 12 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभुपाद जी क्या करते थे? लिखते थे, राइटिंग, है ना, किताबों को लिखते थे। और दिन भर जो है वो टेम्पल मैनेजमेंट और डिवोटी केयर ये सब देखते थे। तो इसलिए ये जो सोना है, स्लीपिंग है, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्योर, है ना, पवित्र करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार है ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, वो भी आज सोशल मीडिया के कारण काफ़ी बढ़ गया है कि नहीं? वो भी जो है क्या करता है, हमारे मन को एजिटेट करता है।
कई मर्डर केस, कई सुसाइड, ये सब हो रहा है किस लिए? यही अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन के लिए। ट्रायंगल लव स्टोरी ये बहुत जगह में है ना, इसी कारण काफ़ी समस्या होता है। तो इसी प्रकार ये जो है इसको हमें शुद्ध करना पड़ेगा। हमारे अंदर दो हार्मोन है, एक है एड्रेनालाइन और दूसरा है एंडोर्फिन्स। एम आई करेक्ट? तो ये जब हम एजिटेट होते हैं या हम एंगर होते हैं तो इस समय क्या होता है, ये एड्रेनालाइन हार्मोन है ना सीक्रेट होता है। बट जब हम हैप्पी होते हैं है ना, आप जब जैसे देखेंगे अभी कीर्तन में नाचेंगे गाएंगे तो इस समय क्या होगा, हमारे अंदर एंडोर्फिन्स ये हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि हमें क्या करता है, हैप्पी बनाता है कि नहीं? तो इसीलिए कई बार स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, बहुत ही अनहेल्दी कंपैरिजन करते हैं। एक होता है हेल्दी कंपैरिजन, दूसरा है अनहेल्दी कंपैरिजन। अनहेल्दी कंपैरिजन क्या है कि मैं इतना पढ़ रहा था, उसको कैसे नौकरी मिल गया, ये तो अच्छा नहीं है, कुछ चीटिंग कर किया होगा, उसको नहीं मिलना चाहिए था। तो ये क्या है, अनहेल्दी कंपैरिजन। हेल्दी कंपैरिजन क्या है कि अगर उसको मिल गया तो मैं उसको जाऊंगा, पूछूंगा कि कैसे तुझे मिला है, मुझे थोड़ा गाइड करो। तो इसको क्या बोलते हैं, हेल्दी कंपैरिजन। अगर कोई सक्सेस है तो उसको जाके हमें क्या करना चाहिए, हेल्प उसे मांगना चाहिए, है कि नहीं? तो माइंड जो है क्या करता है, डिज़ायर को स्टोर करता है और ये जो शरीर है वो क्या करता है, डिज़ायर को जो है एक्टिविटी में लाता है। तो इसी प्रकार ये माइंड और बॉडी है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि अगर आपके मच्छरदानी में 2-4 मच्छर घुस गए तो क्या होगा, पूरा रात जो है आपका खराब हो जाएगा, है कि नहीं? भूं 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 करता रहेगा, काटता रहेगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में कुछ अगर गलत इच्छाएं आ गए तो वो किस प्रकार है, ये मच्छर जैसा है कि नहीं? तो पूरा जो है आपका समय को खराब कर देगा, आपका है ना, आपको एजिटेट करेगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें ये सबको अवॉइड करना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा चीज़ है फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी जो बता रहा हूँ, फोकस। कितने लोग देखे हैं कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट से लेंस अगर हम रखते हैं तो पेपर जल जाता है। कितने लोग किए हैं ऐसे काम, किए हैं ना? तो देखिए, अगर वही पेपर को हम अगर छत के पर रख देते हैं, बहुत ही कड़ा धूप में रख देते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में भी पेपर नहीं जलता है। लेकिन एक पेपर को अगर हम लेंस लगा के फोकस करते हैं तो उस फोकस से क्या हो जाता है, 2 मिनट में वो पेपर जल जाता है। तो अगर आपका फोकस है तो आप अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर फोकस नहीं है तो आप है ना, आपका श्रम बेकार हो जाएगा। जैसे वही लेंस है, वो लेंस को भी अगर हम सीधा नहीं रखेंगे, ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, पेपर जलेगा? नहीं जलेगा। इसका मतलब हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये फोकस बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना मन को क्या बनाइए, लेंस बनाइए, स्टेबल लेंस, है कि नहीं? तो इस प्रकार करेंगे तब तो जाके आप फोकस कर पाएंगे। 4 चीज़ हमें अवॉइड करना पड़ेगा। एक तो गैम्बलिंग, जुआ खेलना। वैसे तो बहुत कम खेलते हैं, बट फिर भी अगर कोई खेलता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन है, नशा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, है ना। और मांसाहार,
मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार जो है क्या करता है, हमें एजिटेट करता है, हमारे माइंड को एजिटेट करता है। और तीसरा चीज़ क्या है, इलिसिट सेक्स, कोई अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। अवैध संबंध से भी क्या होता है, हमारा माइंड एजिटेट होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, फोकस नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं और ये डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। बलून के अंदर अगर हवा भरते हैं तो वो उड़ता नहीं है, वो गिर जाता है, बट उसी में अगर हीलियम भर दिया जाता है तो क्या करता है, वही बलून उड़ने लगता है कि नहीं। तो इसी प्रकार आपका मन को आप क्या फीड कर रहे हैं, उसी फीड के अनुसार मन ऊपर भी उठेगा और नीचे भी गिर सकता है। तो ये है, जैसे कभी आप देखेंगे पानी में जो है चांद दिखता है, बट वो पानी अगर स्थिर होगा तो, लेकिन पानी अगर हिलता रहेगा तो चांद नहीं दिखने लगेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार मन को क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, ये सब उपाय के माध्यम से, है ना। कई लोग कहते हैं कि इतना रेस्ट्रिक्शन है, इतना रेगुलेशन है, हम नहीं मानते, हम फ्री उड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो है, ये रेस्ट्रिक्शन भी है, ये रेस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम है। जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हैं, कितने लोग पतंग उड़ाए हैं, पतंग उड़ाए हैं ना। तो पतंग जो उड़ाते हैं तो वो रस्सी को हम हाथ में रखते हैं या रस्सी को छोड़ देते हैं, हाथ में रखते हैं ना। अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा, कुछ समय के बाद गिर जाएगा। तो वो क्या है, वो रेगुलेशन है, हाँ? उस रेगुलेशन से के माध्यम से उसको हम उड़ा रहे हैं, है कि नहीं। जिस प्रकार हम देखते हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल, देखिए ट्रैफिक में सब रेगुलेशन है, और ट्रैफिक कंट्रोल अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ही समस्या आ जाएगा। कई बार मैं देखा हूँ दिल्ली में, कई बार लाइट ख़राब हो जाता है, जो ट्रैफिक का लाइट ख़राब हो जाता है, बाप रे इतना जाम हो जाता है, सभी लोग चाहते हैं कि हम जाएंगे पहले, हम जाएंगे, हाँ। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन जो बनाया गया है, ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए बनाया गया है कि आपको ऊपर उड़ने के लिए, ना कि आपको दबाने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार जो है जीवन के कई अंग है, तो कई अंगों को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में फेल्योर हुए तो बस कर लिए सुसाइड। जीवन में कई सारे चीज़ हैं, हाँ, एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स है, रिलेशनशिप है ना, कई सारे चीज़ है जीवन में। तो अगर एक चीज़ में आप फेल्योर होते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी सब में भी आप फेल्योर हो गए। कुछ दिन पहले एक लड़का था, IIT दिल्ली में पढ़ता था, 3 साल वो टॉप किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टॉप किया, और चौथे साल में भी वो एक्सपेक्ट करता था टॉप करेगा और उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन चौथे साल वो सेकंड में आ गया। और उसके फ्रेंड लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, उसके रिलेटिव पूछ रहे हैं, उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया और सुसाइड कर लिया। मतलब उसको यही था कि गोल्ड मेडल मिलना ही जीवन का सक्सेस है, हैं? तो इस प्रकार हमें सोचना नहीं चाहिए। जीवन के एक में अगर हम फेल्योर होते हैं तो हमारे जीवन के कई और पहलू है, हमें उसमें काम करना चाहिए और काम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न अगर कोई पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई माइक है क्या? हमारे ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। इको और कम कर दो ना, चूचा चूचा कर रहे हो। हरे कृष्णा। मेरा ये सवाल था कि मैं करीब 6-7 सालों से टीचिंग लाइन में पढ़ा रहा हूँ। 8-9 क्लास में तब से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी पढ़ाई जारी है, मेरा भी पढ़ाई मन लगा रहेगा। लेकिन जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ तो ऐसा हुआ है कि सिर्फ पढ़ाने का ही मन करता है। अब तो ऐसा है कि पढ़ने का खुद का ही मन नहीं करता है। किताब खोलते ही है, अभी पार्ट 2 में है बगल मिशनरी से, तो सोचते हैं कि कुछ हिस्ट्री का पॉलिटिकल सब कुछ पढ़े, लेकिन जैसे ही पढ़ते हैं तो लगता है जैसे कि हम कुछ सब कुछ भूल चुके हैं। बहुत प्रयास करते हैं मोटिवेशनल या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं ताकि ऐसा कुछ मोटिवेशन मिले, बट वो कुछ समय के लिए रहता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा भला होगा, लेकिन इसके बारे में बताऊँगा कि मेरा पढ़ाई में मन लगता है। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार वर्मा। आयुष कुमार। तो आप पढ़ाते क्या है? बच्चों को पढ़ाता हूँ बहुत सब्जेक्ट। हाँ, ये समस्या है। मेरी समस्या पढ़ाने में नहीं है, समस्या है कि पढ़ाने के चक्कर में मैं अपना ही पढ़ पा रहा हूँ। आपको वो पढ़ाना नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए उसको पढ़ाना चाहिए। आपको जो चाहिए पॉलिटिकल साइंस या जो भी आप चाहते हैं उसको पढ़ाइए। समझ गए ना? समझ में नहीं आ पा रहा है। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ाइए, फिर आपका मन लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया है कि रोज़ मैं अपने चैनल में एक भगवत गीता का 1-2 श्लोक डालूँगा, 1-2 श्लोक मैं रोज़ अपलोड करूँगा। मेरा चैनल है जगदीश श्यामदास करके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ और पढ़ के उसका निचोड़ उसी समय डालता हूँ। तो जिस चीज़ को आपको पढ़ना है उसको पढ़ाइए। टीचिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। बट आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपका कोई काम का है नहीं। यस नो यस? जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे काम का नहीं है। काम का नहीं है तो जो आपका काम का है उसको पढ़ाना पड़ेगा ना, उसको पढ़ाइए, है ना? उसको पढ़िए। उसको पढ़ के आप वीडियो बना सकते हैं, फेसबुक में लाइव दीजिए। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कूड़ा कचरा वीडियो आ ही रहा है कि नहीं? 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में आप भी उसमें आपके अंदर भी धीरे धीरे परफेक्शन आने लगेगा। धन्यवाद भाई। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कुछ प्रश्न है? पूछ रहे हैं। यस। मेरा ये कहना है कि मैं किसी भी चीज़ में पैसा लगाता हूँ तो उसमें मेरा हानि हो जाता है, और किसी वही चीज़ आइडिया किसी और को बताता हूँ तो उसमें उसका लाभ हो जाता है। पैसा मंदिर में लगा दीजिए। पैसा ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो मतलब मंदिर में दान करते हैं और या फिर गरीब लोग को ज़्यादातर खिलाते हैं। ऐसा होता भी है, ज़्यादा कभी हो जाता है प्रॉफिट तो, बट कभी कभी ऐसा कुछ मतलब पिछले साल से ऐसा हो रहा है कि कभी कभी मतलब नुकसान हो जाता है और कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर किसी भी चीज़ पर। इसके लिए आपको जो है ना आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी से चेक करना पड़ेगा, है ना? आपके किस चीज़ में आपको हो सकता है ना? मतलब हो सकता है कि वो जो है आपका फील्ड है नहीं, उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सब कोई जॉब के लिए बोलता है लेकिन हम चाहते हैं बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस कीजिए। और बिजनेस में सही है थोड़ा बहुत कभी कभी, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा नुकसान चला जाता है। बिजनेस एनालिस्ट होते हैं ना,
उनको आपको उनसे आपको लाना पड़ेगा, है ना। बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, है कि नहीं। तो बिजनेस का कोर्स किया हूँ लखनऊ से, पढ़ाई भी किया हूँ, बिजनेस का आइडियाज़ भी बहुत सारे हैं, बट अच्छा लाभ होते हुए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, या फिर किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाता है जिसमें मेरा सारा पैसा चला जाता है, या फिर किसी को मतलब हेल्प करने में या फिर किसी और चीज़ में ज़्यादा देखते हैं उसमें लाभ मेरा लॉस चला जाता है। तो इसलिए आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप आइएगा, मंदिर में आइएगा, पर्सनली बात करेंगे, है कि नहीं, फिर पर्सनली आपको काउंसलिंग करेंगे। हरे कृष्णा। माइक पीछे दे दीजिए, पीछे दे दीजिए। एक प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवतना प्रभु जी। प्रभु जी, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बॉडी? लिमिटेशन ऑफ बॉडी, वर्डिंग। बॉडी। अच्छा, बॉडी। बॉडी का लिमिटेशन तो वो तो डिपेंड करेगा, सबके ऊपर है ना, सबका हाँ, तो सबका डिपेंड करता है ना। तो बेसिकली भक्त क्या करता है, अपना शरीर को भगवान जी का मानता है। ये शरीर किनका संपत्ति है? भगवान जी का संपत्ति है। तो इसलिए वो ऐसा काम करता है जिससे भगवान प्रसन्न हो। ऐसा कोई काम नहीं करता है जिसमें भगवान अप्रसन्न हो, है कि नहीं। तो वो फिर शास्त्रों को पढ़ेगा और जानेगा कि भगवान उससे क्या चाहते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा। जैसे आप अगर किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको एक गाड़ी गिफ्ट किया जाएगा, और उसका पर्पस यही होगा कि आपको घर से ऑफिस आना है और ऑफिस से घर जाना है। आप क्या करेंगे, उस गाड़ी को गैरेज में रख देंगे, बढ़िया सा उसको पॉलिश वॉलिश करके ढक देंगे और ऑटो से जाएंगे। तो कंपनी वाला क्या करेगा, गाड़ी को वापस ले लेगा, कहेगा मैं जो जिस काम के लिए दे रहा था वो पर्पस तो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो भगवान जो ये शरीर दिए हैं, इसका भी कोई पर्पस है, तो वो पर्पस को हमें फुलफिल करना चाहिए भगवान की सेवा में लगकर। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विवाह करना सही है या गलत? विवाह क्या विवाह करना सही है या गलत? You have coined the term illicit sex. How can we differentiate the illicit sex or a valued sex? If it is wrong, then why the testosterone or dopamine is released in our body? If it is wrong, why then God has given us? नहीं, मैं तो विवाह के अगेंस्ट में नहीं बोला था। Instead you have coined the term illicit sex. Illicit. How can we differentiate it? तो इलिसिट सेक्स को बंद करना है। बैठिए, है ना। जो इलिसिट है, जो अवैध है, तो वो उसको वैध तो नहीं माना जा रहा है ना, है कि नहीं। जैसे शराब पीना अवैध है तो उसको तो वो तो अवैध है ही है। यस, हाँ, यस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हायर टेस्ट लेना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जैसे ही आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो आप लोअर टेस्ट को छोड़ देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि शायद हम स्केड्यूल से थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी को रसमलाई पसंद है या गुलाब जामुन या रसगुल्ला पसंद है, वो खाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको क्रिकेट देखना भी पसंद है, और क्रिकेट में क्या हुआ, एक समय में इंडिया ने या पाकिस्तान ने 320 रन बनाए हैं और इंडिया ने 49 ओवर्स में 305 रन बनाए हैं। तो 6 गेंद कितना रन जीतने के लिए, बोलिए तो 15 नहीं, 15 में तो टाई हो जाएगा। 16 रन है, 16 रन है। तो बड़ा मोमेंट, बड़ा एकदम वो मोमेंट है
है ना, तो क्या हुआ कि पहला गेंद पड़ा, उसको बैट्समैन ने डिफेंस कर लिया और 5 गेंद और कितना रन, 16। और उसी समय उस व्यक्ति को कोई आकर रसगुल्ला दे रहा है, उसका फेवरेट, खाएगा वो? नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला जो है दैट इज सेंसुअल प्लेजर, हमारा सेंसेस उस प्लेजर को लेता था। अब जो हम क्रिकेट देख रहे हैं दैट इज मेंटल प्लेजर, हम माइंड में वो प्लेजर को ले रहे हैं। सो मेंटल प्लेजर इज हायर देन सेंसुअल प्लेजर। तो इसीलिए जो सेंसुअल प्लेजर उस समय को क्या कर दिया, छी, वही रसगुल्ला उसको अच्छा लगता था। उसी प्रकार उसके ऊपर होता है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। जब वही व्यक्ति साइंटिस्ट बन गया, रिसर्च कर रहा है, कोई एक समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा है, 15 दिन तक वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक मोमेंट में उसको एक मिलता है रे ऑफ होप कि हाँ मैं तो ये सोचा ही नहीं था। और उसी समय कोई क्रिकेट मैच खोल देता है और वो सेम सिनारियो है, वो देखेगा कि नहीं देखेगा? वो नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो उसको जो प्लेजर मिल रहा है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्लेजर। सो इंटेलेक्चुअल प्लेजर इज हायर देन मेंटल प्लेजर। और उसी प्रकार इसी कारण आप देखिए विवाह को बहुत मतलब लोगों का अगर विवाह फिक्स हो जाता है तो उसी का सपना देखते रहते हैं कि उस दिन को क्या करेंगे। 2 महीना 3 महीना 6 महीना तो तैयारी में लग जाता है। और अब्दुल कलाम जो है भूल गए, उनका विवाह का डेट को भूल गए। क्यों? क्योंकि ही वॉज गेटिंग इंटेलेक्चुअल प्लेजर। जो प्लेजर उनको मिल रहा था वो इंटेलिजेंस लेवल पे मिल रहा था। और इसके ऊपर होता है स्पिरिचुअल प्लेजर। जब स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता है वो फिर नीचे वालों को भी वो छी कर देता है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना होगा, हायर प्लेजर लेना होगा। हायर प्लेजर लेंगे तो अपने आप ही जो है लोअर प्लेजर को हम भूल जाएंगे। इज दैट आंसर क्वेश्चन? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार आपको कोई भी प्रश्न हो आप लोग आइए, मंदिर आइए, मंदिर में प्रश्न पूछिए, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं।